किसान साथियों नमस्कार। मैं हूं अमित वर्मा और आप लोग देख रहे हैं अपना चैनल द टॉप ज्ञान सारथी। तो साथियों, सूखा क्षेत्र के लिए बेस्ट 3 धान की प्रजातियां हैं, हम लोग इस विषय में बात करने वाले हैं आज। तो साथियों, क्योंकि अधिकतर क्षेत्र असिंचित है भारत देश में, तो उसमें जो सूखा के लिए बेस्ट है ये धान की 3 किस्में, ये कम पानी में भी एक अच्छा उत्पादन देती हैं। तो हम लोग इसी विषय में बात करने वाले हैं। धान की खेती में जो अच्छी पैदावार और मिट्टी की सेहत को बनाए रखने के लिए आप लोग हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करेंगे तो उसमें ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसानों के लिए बहुत ही बेहतरीन विकल्प रहता है, क्योंकि इसमें आप लोगों को जो रासायनिक उर्वरक यूरिया खाद है इन पर कम निर्भर रहना पड़ता है। और इस प्रकार से तैयार जो पौधे होते हैं इनमें जो है रोगों से लड़ने की ताकत कुछ ज़्यादा ही होती है। तो इससे किसान साथियों हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति काफ़ी दिनों तक बनी रहती है। हाइब्रिड धान की हम लोग किस्मों के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें हम लोग महीन धान की तुलना में मोटा धान जो है हम लोग ज़्यादा उत्पादन कर पाते हैं, और इसमें पकने में कुछ ज़्यादा ही समय लगता है जो हमारे मोटे धान होते हैं। लेकिन इनकी शानदार जो उत्पादन होती है उसके लिए हमारे किसान साथी इसको पीछे नहीं छोड़ते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं जिसमें हम लोग कम लागत में एक अच्छा मुनाफा पैदा कर पाएंगे। तो इसके लिए आप लोग जो हमारी 3 हाइब्रिड किस्में हैं हम लोग उसके विषय में बात करने वाले हैं। तो हमारी पहली किस्म है PHB 71, और हम लोग दूसरी किस्म के बारे में बात करेंगे जिसमें हम लोग बायर क्रॉप साइंस का RI 6444, और उसके उपरांत जो हमारी सबसे शानदार किस्म रहेगी वो है हमारी कावेरी सीड की कावेरी 468। इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारी जो PHB 71 है वो हमारी कैसी किस्म है। तो साथियों, ये कम पानी और कम उर्वरक में भी एक अच्छा शानदार उत्पादन देती है, और ये किस्म हमारी जो है 130 से 135 दिन में पक करके तैयार होती है। हम लोग इसकी उत्पादन के बारे में बात करें तो ये 60 से 80 कुंटल तक इसकी उत्पादन क्षमता होती है हेक्टेयर में। और इसको हमारे उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा के किसान इसकी खेती खूब दबा के करते हैं। और इसमें जो इनके पौधों की ऊंचाई होती है वो लगभग 80 से 90 सेंटीमीटर तक की होती है। इसमें जो पौधों की ऊंचाई ज़्यादा नहीं रहती है, और इसमें जो बालियाँ आती हैं वो हमारी चमकीली और भरी हुई दाने होते हैं। ये किस्म जो है सूखा इलाका के लिए बहुत ही खास मानी जाती है, क्योंकि इसमें सिंचाई की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। PHB 71 के जो चावल होते हैं ये काफ़ी स्वादिष्ट और लाजवाब होते हैं। इनसे इनके जो चमकीलापन इसमें ज़्यादा होता है, जिससे इनमें चावल का बाज़ार रेट काफ़ी अच्छा मिलता है। और इसमें जो रोगों से लड़ने की क्षमता और इसमें जो अन्य जो किस्म जो मिलती है उनमें हमारा बहुत ही अच्छा रहता है। क्योंकि जैविक से जब हम लोग खेती करते हैं तो उसमें हम लोगों के जो दाने जो तैयार होते हैं वो हमारे काफ़ी अच्छे देखने में भी रहते हैं, और ये भरे हुए काफ़ी रहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं RI 6444 की। तो RI 6444 के किस्म के बारे में लगभग हमारे सभी किसान जानते ही हैं। ये BLB रोग के प्रति जो सहिष्णु रहती है, क्योंकि इसमें BLB बहुत ही कम लगता है। और किसान साथियों, ये वैरायटी भी हमारे 135 दिन में लगभग पक करके तैयार होती है। और हम लोग इसकी उत्पादन के बारे में बात करें तो ये हमारी 30 से 35 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से उत्पादन देती है। ये काफ़ी शानदार उत्पादन माना जाता है। इसकी हम लोग पौधों की ऊंचाई के बारे में बात करें तो इसमें ये भी लगभग 80 से 100 सेंटीमीटर तक ऊंचाई रहती है इसकी। क्योंकि इसमें एक खास गुण ये होता है कि इसमें कल्लों का फुटाव बहुत ही अच्छा होता है। इसमें पर पौधे में लगभग 12 से 15 मजबूत कल्ले निकलते हैं जो काफ़ी मजबूत रहते हैं। यह किस्म हमारी सूखा के विपरीत परिस्थितियों में रहती है। इसमें कम पानी वाले क्षेत्र में भी यह फसल सुरक्षित रहती है। RI 6444 जो है ये बेमौसम बारिश से कभी प्रभावित नहीं होती है, जिससे पैदावार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें साथियों, आप लोग जितना रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कम करेंगे और जैविक उर्वरकों का जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे उतनी हमारी अच्छी शानदार उत्पादन इसमें प्राप्त होगा। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा कावेरी सीड्स का है, कावेरी 468। ये बहुत ही शानदार किस्म है, भारत में सबसे ज़्यादा लगाई जाती है और सबसे अच्छा उत्पादन भी देती है। ये मोटे किस्म में जोड़ी जाती है, मोटे धान की किस्म में। ये हमारी कम समय में पक कर के तैयार होने वाली बहुत ही शानदार वैरायटी रहती है। जिसकी हम लोग दिनों के बारे में बात करें तो ये हमारी लगभग 115 से 120 दिन में पक करके तैयार हो जाती है, जिससे हमारे किसान साथी आगे की जो फसल लेना चाहते हैं वो सही समय से
ले सकते हैं। इसमें जो कल्लों का फुटाव है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। इसमें 15 से 20 कल्ले पर पौधे के हिसाब से अच्छे निकलते हैं। हम लोग इसकी जो बालियां हैं वो दानों की संख्या में ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इसकी जो बालियां होती हैं उसमें लगभग 300 से 350 दाने पर बाली के हिसाब से निकलते हैं। इसमें उत्पादन के बारे में हम लोग बात करें तो इसका उत्पादन बहुत ही शानदार रहता है। यह 30 से 32 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से उत्पादन देती है, जो बहुत ही शानदार माना जाता है। और साथियों इसमें भी जैसे कि बहुत सारे हमारे धान की किस्में हैं जिनमें बारिश का बहुत ही असर रहता है। वैसे कावेरी 468 जो हमारा सीड्स रहता है, इसमें जो बेमौसम बारिश हो जाती है या अन्य जो भी प्रकार के विकार होते हैं उनमें इसका उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसका बाजार भाव काफ़ी अच्छा रहता है। और किसान साथियों हम लोग बात कर लिए हैं PHB 71 की और अराई 6444 की और उसके उपरांत कावेरी 468 की। किसान साथियों ये जो हमारे हाइब्रिड सीड्स हैं इनकी हम लोग बीज दर के बारे में बात करें तो इसमें आप लोगों को बीज दर रखना है 6 किलो पर एकड़ के हिसाब से, और बीज को आप लोग शोधित करके जरूर बुआई करें। तो जिससे होता यह है कि हमारे बहुत सारे रोग यहीं से कंट्रोल हो जाते हैं और आगे चल के हमारे पौधों को बीमार नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी जानकारी आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। धन्यवाद किसान साथियों।